ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच दीक्षा साधना में से दूसरी साधना की। तो पहली साधना मंत्र साधना है और मंत्र जपा है। उसको बोल के भी जप सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और ये मन ही मन में भी जप सकते हैं। और चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इसको जप सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ समय निश्चित करके साधना करना भी अनिवार्य है। सुबह का समय, शाम का समय, दोनों समय हो तो बहुत ही अच्छा है। और फिर इसके बाद 24 आवर्स में जब याद आ जाए तभी नाम जाप शुरू हो जाए। तो पहला तो साधना यही है, बिल्कुल सरल है और पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसको मंत्र बना लिया जा सकता है। दूसरी जो साधना है ये है अजपा। तो जपना नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से एक भाव करना है। इस मंत्र ही है ये भी, लेकिन इसको जपना नहीं है, ये अजपा है। इसको हमने अपनी श्वास के साथ स्मरण करना है, जपना नहीं है, स्मरण करना है, हमारी स्मृति में ये रहे। और ये बहुत अद्भुत मंत्र है और बहुत लंबी साधना के बाद, सेवा के बाद, तब कहीं गुरु इस मंत्र को, इस साधना को अपने शिष्य को देता है, आशीर्वाद करता है। इसीलिए इसमें कोई भी साधना हो तो जीवित गुरु का बड़ा महत्व है और वो आपको दीक्षा दे इसकी, आपको आशीर्वाद दे इसका, तो वो निश्चित फलित होगा। तो दूसरी साधना बहुत अद्भुत है। ऐसा कहते हैं कि 12 साल संतों की टोली, फिर आएगी हंसों की बोली। यानी कि जो हंस हैं, जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, वो आपके भीतर से निकलने लगेगी। यानी कि आपके भीतर से वो हंस बोलने लगेंगे, जिसे हम परम हंस अवस्था कहते हैं। तो इसको हंस साधना भी कहते हैं। कुछ परंपराओं में इसको हंस साधना कहते हैं और हमारे जो वेद कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं, वो इसे अजपा जाप की साधना कहते हैं। और इसका जो मंत्र है वो मंत्र है सो हम। जब श्वास अंदर आती है, इनहेल करेंगे तो भाव करेंगे, जपेंगे नहीं, भाव करेंगे सो। और फिर जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, तो फिर भाव होगा हम, यानी कि श्वास को हम छोड़ देंगे। तो आती श्वासें सो बोलें और जाती श्वासें हम बोलें, दोनों मिलकर सोहम बोलें। सो हम, सो हम, सो हम, ये साधना है। बार बार भूल जाएंगे आप, बार बार विस्मरण होगा, लेकिन अगर संकल्प के साथ सुबह और शाम इस साधना को करेंगे, मिनिमम 45 मिनट्स तो इसको लेके चलना, आप इतनी तैयारी रखना। फिर आगे जितना समय चले तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब आप इतना करने लगेंगे तो ये आपके स्मृति में उतरने लगेगा मंत्र। तो चलते फिरते उठते बैठते जब आपको याद आ जाए, जब आपकी स्मृति में आ जाए, जब आपको स्मरण आ जाए, तो फिर अजपा जाप की साधना शुरू कर देना। इसमें आगे जो 5वीं दीक्षा है, जो शक्तिपात दीक्षा है, या कहें कि शिव क्रिया योग की दीक्षा है, क्रिया योग की दीक्षा है, तो उस समय एक श्वास को फिर किस टेक्निक से लेना है और किस टेक्निक से छोड़ना है, तो उसकी बात भी करेंगे। वहाँ से फिर हंस साधना शुरू होती है। ये अभी आपकी अजपा मंत्र की साधना है, अजपा जाप। तो जब इसकी तैयारी हो जाती है तो फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बोलने से कोई लाभ नहीं है।
आपका प्रलोभन बढ़ेगा, नहीं तो इसकी जितना इसकी महत्व को बताया जाए उतना कम है। ये जो अजपा जाप है, यही अजपा जाप आपके मन को निर्मल करता है। कबीर साहब ने क्या कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो असली जो बात है, असली जो सूत्र है, जो संत हमें बता रहे हैं, वो क्या है, अपने मन को निर्मल करना है। अब लोग घंटों घंटों ध्यान कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, फिर दिन भर झूठ सच का व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कुछ हुआ नहीं मंत्र से। तो वो जो पहली साधना है, मंत्र जाप जो है, उसके कुछ अद्भुत अलग परिणाम हैं। लेकिन आप सोचो कि उसी से सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो तो जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, मन कहीं और चला जाता है। बहुत लोग कहते हैं मंत्र जाप करते करते विचार आने लगते हैं, वो तो आएंगे, लेकिन जब आप अजपा जाप की साधना में उतरेंगे, जब आप अजपा जाप की साधना करेंगे, फिर ये विचार कहाँ चले गए आप ढूंढते रह जाओगे। आप कोशिश करोगे किसी विषय पे विचार करने की, लेकिन वे वहाँ विचार ही नहीं होंगे, और फिर इसका परिणाम बहुत अद्भुत आएगा। ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा, समाधि में आप गहरे उतरने लगोगे। बहुत बहुत अद्भुत इसके परिणाम हैं, और यहाँ से अब रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होना शुरू हो जाती हैं, मंत्र से मिल जाती हैं। वो मंत्र बहुत कारगर हैं, अगर ठीक ढंग से कर लिए जाएं तो बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमारे सिद्ध मंत्र, ये हमारे ऋषियों ने पूरा पूरा जीवन लगा के इनका अन्वेषण किया है, इनकी खोज की है, इनके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तब ये हमें प्राप्त हुए हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे युग में हैं, बहुत अच्छे समय में हैं। यहाँ सब कुछ ऐसा समझो पका पकाया है, बस खाने वाला चाहिए। तो बहुत अच्छा समय है ये साधना के लिए, और थोड़ी सी साधना भी यहाँ करोड़ गुना होके मिलती है। तो अजपा जाप आप करें। कुछ लोग इसको अजपा गायत्री भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको और बहुत बहुत नामों से जानते हैं, लेकिन ये श्वासों के साथ साधना है। इसी साधना को करके स्टेप बाय स्टेप हुआ है। भगवान बुद्ध का भी अष्टांगिक मार्ग है, स्टेप बाय स्टेप है, बहुत सुंदर मार्ग है, वो सम्यक मार्ग है, संतुलन का मार्ग है, बैलेंस का मार्ग है। तो लेकिन भगवान बुद्ध को सनातन से जो मिला, जपा मिला, अजपा मिला। हालांकि एक अवस्था आएगी, कहते हैं जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब तीसरे में हम अनहद की बात करेंगे, अनहद भी मर जाए। तो जपा एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, खुद ही आपके स्मरण, आपकी साधना चलती रहेगी, लेकिन वो जो सो हम की स्मृति है वो भी विलीन हो जाएगी, वो भी मिट जाएगी। तो उस समय केवल साधना रह जाती है। तो बुद्ध ने इसी साधना से बुद्धत्व को पाया है, और फिर उन्होंने देखा कि मंत्र तो खो ही जाता है, लेकिन जब खो ही जाता है तो उन्होंने फिर उसको छोड़ ही दिया। और बुद्ध परंपरा में जब वो इसको विपश्यना ध्यान बोलते हैं, जिसको हम अजपा बोलते हैं, वो विपश्यना बोले, और जब उनको या किसी को भी अपनी कोई परंपरा शुरू करनी होती है तो नाम बदलने होते हैं, बात वही रहती है, बस टाइटल बदलने होते हैं। तो उन्होंने विपश्यना कहा और फिर उसका अर्थ भी बता दिया। तो हर शब्द का कोई अर्थ है, और दोनों ही अर्थ हैं। आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक अर्थ है, नकारात्मक हैं तो नकारात्मक अर्थ है। तो बुद्ध ने फिर यही एक टेक्निक दी अपने साधकों को, और ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि बुद्ध की परंपरा में जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए, अभी किसी दूसरी परंपरा में इतने लोग उपलब्ध नहीं हो पाए। मतलब एक समय रहा होगा, बुद्ध के समय में कुछ लोग उपलब्ध हो गए, तो ये बहुत अद्भुत बात है
तो किसी संत के साथ, किसी बुद्ध के साथ कोई एक दो लोग भी एनलाइटेड हो जाएं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, संत के लिए भी और उन शिष्यों के लिए भी। लेकिन बुद्ध के साथ में बहुत सारे लोग हुए, तो इसलिए कहा जाता है कि साधना से हुए, लेकिन ये अजपा है। और जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को दिया हुआ ज्ञान है। वो जो हमारा विज्ञान भैरव तंत्र है उसकी ये सब विधियां हैं। बाद में जब इन पे ऋषियों ने और हमारे संतों ने प्रयोग किए तो इसको सुगम बनाने के लिए उन्होंने इसके साथ में ऐड किया। भगवान शिव ने तो ऐसा समझो कि जैसे खरा सोना, तो खरे सोने से आभूषण नहीं बन सकते, तो उनमें कुछ डालना पड़ता है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमारे उपयोग के लिए और हमारे एक साधना को सरल करने के लिए कुछ इसमें मंत्र डाले हैं, जैसे सोहम। सोहम वेद के ऋषियों का मंत्र है, उसके साथ उन्होंने साधना की तो अद्भुत परिणाम आए। तो ठीक है, दूसरी साधना की बात भी आज हो गई, और तीसरी साधना अनहद साधना है, उसकी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, और बात करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप पर ही आपको समय मिलेगा, उस समय हम बात कर लेंगे। हम लोग गूगल मीट के थ्रू आप सबको लिंक भेज देते हैं और एक दिन में 10, 15, 20 लोगों से बात कर पाते हैं। तो ये तरीका रहेगा हमारा आपका बात करने का। और आपने ये साधना पहले की है या नहीं की, इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। सुना तो सबने होगा, आजकल सब कुछ गूगल गुरु के पास है ना, कुछ भी डालो सब अपने आप आता जाएगा। आप अपना एक बार इंटरेस्ट दिखाओ कि मैं स्पिरिचुअल वीडियो देखता हूँ, तो आपके पास उसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो ये शुभ है कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, बिना किसी प्रयास के हो रहा है, और बिना किसी बहुत ज़्यादा कुछ कहाँ दे पा रहे हो आप। इतने सस्ते में इतना ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, तो ये बहुत शुभ समय है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आप साधक हैं या नहीं हैं, और आपने साधना शुरू की है या नहीं की है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं या कोई और बात है, तो आप लिख सकते हैं। और इससे पहले एक वीडियो है, तो पहली साधना के नाम से ये दूसरी साधना है, पंच दीक्षा साधना में ये दूसरी साधना है। तो इसमें भी मैंने, जो इस वीडियो को भी सुनेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि पहली साधना क्या है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये इनको वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिंक करूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ ज़्यादा आता नहीं है और मैं ज़्यादा उसमें भरोसा भी नहीं रखता हूँ। आप देखते हैं कैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, कितने प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसमें एडिटिंग कर रहे हैं और उसमें ग्राफिक्स डाल रहे हैं, बहुत सारे उसमें विजुअल डाल रहे हैं, तो अच्छी लगती है देखने में। लेकिन आप सोचो, ये सोचो कि इनको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इतना उसको अट्रैक्टिव क्यों बना रहे हैं। तो तुम केवल वो ग्राफिक्स और वो वीडियोस और वो जो पीछे विजुअल हैं और जो वो सब डाल के आप एक इम्प्रेशन बना रहे हो, आपको ज्ञान नहीं है। और अगर है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। वो भी अपनी जगह ठीक है और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूँ। वो लोग जो इसका उपयोग कर रहे हैं बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जो है जैसा है वैसा परोस दो। और तो मेरी वीडियो बिल्कुल प्लेन होती हैं। मेरे अपने मोबाइल से मैं कैमरे पे उसको ट्राईपॉड पे लगाता हूँ, और जब दिल करता है, जो भाव आता है, जो आदेश होता है, जो संदेश होता है, आप तक पहुँचा देता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आपको प्रणाम करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप साधना शुरू करेंगे। यही इस चैनल का उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है।
ओम नमः शिवाय।